बहुत देर हो गई, अब हमें जाना कहाँ जा रही हैं आप? अभी हमारा दिल नहीं भरा है, अभी मत जाइए, अभी यहीं रुक जाइए। और कहाँ जाएंगे हम? आराम बारू के पास तो जाना है। आप तो जानते ही हैं, हमसे कहानी सुने बिना उन्हें नींद कहाँ आती है। सब जानते हैं हम। पहले रहीम, फिर शेखू और अब आराम बानो हमसे दूर जाने के बहाने ढूंढती है ना। और जो आपके बगैर हमें नींद नहीं आती उसका क्या? खुदा के लिए आ जाता मचैन, आ जाता, अब यहीं रुक जाए ना हमारे पास। नहीं नहीं, हमें जाना ही होगा। अब शहंशाह का हुक्म है कि आज आप यहीं रहेंगी, कहीं नहीं जाएंगी। आपको हमारा हुक्म मजाक लग रहा है? नहीं, आप जो छोटे बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं ना, उसे देखकर हमें हंसी आ गई। तो ठीक है, जिद्द तो सीधी सही, आज रात हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, आप यहीं रहेंगे। ठीक है, यदि आप नहीं जाने देंगे तो आराम बानू यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, आने दीजिए उसे, आ जाएगी। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। तुम्हें आराम बानू ने भेजा है ना? नहीं मलिकाए हिंद, शहंशाह के लिए पैगाम है। पैगाम इस वक्त? बताओ हमें क्या पैगाम है। बख्शी बानू साहिबा और मोमीन के कुछ लोग अंगोरी बाग में आपसे फौरन मिलने की दरख्वास्त कर रहे हैं। ठीक है, उनसे कहो हम अभी हाजिर होते हैं। बख्शी बानू? पर वो तो मक्का शरीफ हज के लिए गई थी, लौट कैसे आई? भाईजान, हमें और हम जैसे कई लोगों को जहाज से उतरवा दिया गया। कहा कि शाह ईरान का हुक्म है कि मुगल सल्तनत का कोई भी बाशिंदा हज पर नहीं जा सकता। हुजूर, हम अपने मजहब का आखिरी फर्ज अदा करने गए थे। सालों मेहनत करने के बाद हज की रकम जुटा पाए और हमें लौटा दिया गया। बाकी हर रियासत के लोगों को इजाजत दी गई, सिर्फ मुगल सल्तनत के बाशिंदों को उतारा गया। क्यों? हमसे कहा गया कि जाकर शहंशाह को पैगाम दे दो कि जब तक मल्लिकाए हिंद इस्लाम कबूल नहीं करेंगी तब तक सल्तनत का कोई भी बाशिंदा हज पर नहीं जा पाएगा। हमारी मदद कीजिए हुजूर। आप सब लोग बेफिक्र होकर अपने घर जाइए, हमारा वादा है आप सबसे कि आप सब लोग हज जाएंगे। ये मसला तो संजीदा होता जा रहा है जलाल। हाँ शहंशाह, शहजादे सलीम की अभी ताजपोशी भी नहीं हुई है और शाह ईरान ने पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया है। हमें ताजपोशी रोक देनी चाहिए। परंतु शहंशाह सलीम को पता चलेगा कि एक बार फिर से उनकी ताजपोशी रोक दी गई है तो न जाने कैसा महसूस करेंगे वो। ताजपोशी तो होगी, कल ही होगी। चादर चढ़ा दीजिए। खालिद साहब, ये अशरफियाँ मरहूम राशिद खान के नाम पर गरीबों में तकसीम करवा दी जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने हमारे अब्बू जान के नाम से? हाँ, अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए। जाने अनजाने में हमारी वजह से आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ है। अब उनसे तो माफ़ी मांग नहीं सकते, इसीलिए उनकी रूह से दरख्वास्त कर रहे थे कि हमें माफ़ कर दें। अनारकली, बहुत जल्द हम शाह बनने वाले हैं। शाह बनने के बाद हम अपनी आवाम के लिए वो सब करना चाहते हैं जो अभी तक नहीं कर पाए। हम चाहेंगे कि हमारी वजह से हमारी सल्तनत के किसी भी बाशिंदे को कोई तकलीफ ना हो। हम आपको बता नहीं सकते हम आपके लिए कितने खुश हैं शहजादे। उस दिन आपकी वो हालत देखकर हमें बहुत बुरा लगा। हमने खुदा से दुआ की कि वो आपकी सारी मुश्किलात दूर कर दे। उस रात अगर आप हमारे साथ ना होती तो शायद ही हम उस मुश्किल दौर से उबर पाते, और हो सकता था शायद हम अपनी जिंदगी वहीं पे
क्या हुआ? ये कितनी बेरुखी क्यों? आप हमसे दूर रहिए वलीअहद, ये गलत है। गलत वो है जो आप कर रही हैं। अपने जज्बातों को छिपाना वो गलत है। किसी से मोहब्बत करना और उसे नाम बताना वो गलत है। अनारकली, हम आपसे बेपनाह मोहब्बत। कुछ बातें ना सोची जाए, ना कही जाए, वही बेहतर होता है वलीअहद। एक कनीस और सल्तनत के वलीअहद के बीच में गुलाम और मालिक का रिश्ता ही हो सकता है, मोहब्बत का नहीं। अनारकली, एक बात आप गौर से सुन लीजिए। ना तो आप हमारे लिए कनीज है और ना ही रकासा। आप हमारे लिए नादिरा है, वो नादिरा जिसे हम बचपन से जानते हैं। वो अनारकली जिसने हमसे आम सिपाही समझकर हमसे मोहब्बत की थी। वो नादिरा, वो अनारकली उसी दिन मर गई जिस दिन उसने अपने पाँव में रकासा के घुंघरू बांधे। अब आपके सामने जो है वो शाही रकासा अनारकली, जिसके पाँव शाही हुक्म पे उनकी दिलजोई के लिए थिरकते हैं और जिसका दिल उसके पाँव के घुंघरुओं के तले फना हो गया है। अब हम आपकी मोहब्बत के लायक नहीं है शहजादे। जिस दिन हम शाह बनेंगे उसी दिन हम आपके माथे से रकासा होने का दाग मिटा देंगे अनारकली। हम आपसे निकाह करेंगे, आपको मलिका हिंद बनाएंगे, ये वादा है हमारा। या खुदा, ये कैसी दो राहें पर खड़ा किया है तूने हमें, जिससे मोहब्बत करते हो उससे इजहार नहीं कर सकते और आज जिन हालात में उसकी संजीदगी से इनकार भी नहीं कर सकते। या खुदा, हमने वलीअहद को ठीक से रुखसत भी नहीं किया। नहीं अनारकली, ये क्या करने जा रही हो तुम? बेहतर है वो रूठ जाए, वो चले जाए। तुम्हारी एक पुकार उन्हें तुम्हारी जिंदगी में वापस ला सकती है, लेकिन मान भाई की जिंदगी में सैलाब ला सकती है। इजाजत हो तो रस्म शुरू की जाए। इजाजत है। मुगल सल्तनत के कायदों के मुताबिक शहंशाह अपने फर्जंद को पहले वलीअहद और फिर शाह का खिताब देता है। हमने खूब सोचा और फैसला किया कि आज हम वो रस्म निभाएंगे और देखना चाहेंगे कि हमें रोकने की जरूरत कौन करता है। इसलिए हम तमाम ख्वातीन और हज़रात के सामने हम शाह का खिताब शहजादे मुराद को देते हैं।
शहजादे मुराद हमारे फर्जंद हैं और हमारी मुस्लिम बेगम से जायज औलाद भी है, इसलिए हमें लगता है कि शाह ईरान को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और हम उम्मीद करेंगे कि वो हमारी आवाम के लोगों को हज जाने से नहीं रोकेंगे और ना ही हम पर हमारी जोधा बेगम को उनका मजहब बदलने के लिए कोई दबाव डालेंगे। हमें नहीं लगता कि अब शाह ईरान को कोई एतराज होगा। मुबारक हो बादशाह, मुबारक मुबारक हो शहंशाह, मुबारक हो। ये शहंशाह ने क्या कर डाला? हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा जोधा बेगम। सलीम का चेहरा तो देखिए कितना उतर गया है। ये जलाल ने ठीक नहीं किया, ये सलीम का हक था। और हमें लगता है कि हमारे फैसले पर किसी को एतराज नहीं होगा, क्योंकि ये शहंशाह का फैसला है।